Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach effect of change of temperature. Means यदि हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो मैटर के स्टेट है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? टेम्परेचर चेंज का सॉलिड के एक मैटर के स्टेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पर सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो कोई सॉलिड किसी लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। कब? जब टेम्परेचर चेंज करने पर कोई सॉलिड लिक्विड में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे हम अब उसको डिफाइन करेंगे? तो कह रहा है कि ऑन हीटिंग मीन्स गर्म करने पर। कैसे? ऑन हीटिंग और सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। कह रहा है कि ऑन हीटिंग टेम्परेचर को किसी सॉलिड को हीट करने पर वह सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। किस प्रोसेस को? जब हीट किया जाता है किसी भी सॉलिड को तो किस में चेंज होता है? लिक्विड में। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है ना? इसी ऑर्डर में इससे ही ओरिजिनेट टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। वो तो प्रोसेस हो गया, बस ये पॉइंट मतलब कि किस टेम्परेचर तक हीट करने पर वह सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या है भाई मेल्टिंग पॉइंट? तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स 1 atm। गौर कीजिए किस पर? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, किसी भी प्रेशर पर नहीं, किस प्रेशर पर? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच a solid substance melts and change into liquid, that temperature is known as melting point। कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी भी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर रेंज आता है, उस टेम्परेचर रेंज पर, उस टेम्परेचर पर वह सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा भी हीट करने पर नहीं, हीट करते जाएंगे, टेम्परेचर करते जाएंगे इंक्रीज, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिस टेम्परेचर पॉइंट पर वह सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो उसी टेम्परेचर रेंज को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में हम लेते हैं कि जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये हो गया आपका मेल्टिंग प्रोसेस एंड ये हो गया उस टेम्परेचर रेंज जिस पर मेल्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और प्रोसेस क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। जस्ट लाइक अब लिक्विड टू गैस चेंज, किसी लिक्विड को हम जब गैस में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉयलिंग और वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? बॉयलिंग और वेपराइजेशन। मीन्स कह रहा है कि हीट करने पर, ऑन हीटिंग और लिक्विड
substance changes into a gas rapidly. That process is known as boiling or vaporization. Boiling कह रहा है कि अनहीटिंग गर्म करने पर और लिक्विड सब्सटेंस एक लिक्विड चेंजेज इनटू गैस, गर्म करने पर एक लिक्विड गैस में तेज़ी से क्या होता है, चेंज हो जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग. बॉइलिंग बोलिए और वेपराइजेशन बोलिए. जिस प्रोसेस में हीट करने पर कोई भी लिक्विड वेपर में क्या होता है, चेंज होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन. इसी ऑर्डर में हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट. पॉइंट क्या है भाई, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैसा प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच, वह टेम्परेचर जिस पर अ लिक्विड बॉयल्स एंड चेंजेज रैपिडली इनटू अ गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री. कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है. बॉइलिंग टू प्रोसेस हम लोग समझ गए, और पॉइंट क्या है भाई, तो कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम किसी लिक्विड को हीट करते जाते हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर वह लिक्विड वेपर में बदलने लगता है. ठीक है ना, मतलब कि किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम किसी भी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, करते एक ऐसा टेम्परेचर रेंज आएगा जिसमें कि वह लिक्विड अब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में चेंज होता है. तो उस टेम्परेचर रेंज को, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल में लीजिए, वाटर को लीजिए और उसको हीट कीजिए. पहले 10 डिग्री, फिर 20, फिर जो है कि 30, ऐसे करते 100 तब तक जाएंगे हम हीट करते हुए. तो 100 पे जो ही पहुँचता आएगा तो वह वाटर अब गैस में चेंज हो जाता है. मीन्स वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना, तो हो गया आपका बॉइलिंग प्रोसेस. क्या होता है भाई, वह प्रोसेस जिसमें कि हीट करने पर कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग. और वह टेम्परेचर जिस पर वो बॉयल हो जाता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. अब देखते हैं गैस टू लिक्विड, चेंज गैस टू लिक्विड. जब कोई गैस लिक्विड में बदल जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. जब कोई गैस लिक्विड में चेंज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. क्या होता है, तो अब उसका उल्टा, ठीक है ना, जो भी प्रोसेस पढ़े हैं उसके उल्टा. बाई कूलिंग, उसमें था बाई हीटिंग, इसमें क्या कर रहा है कि बाई कूलिंग, ठंडा करने पर. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वह प्रोसेस जिसमें किसी भी गैस को कूल करने पर, ठंडा करने पर वह गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. बाई कूलिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वह प्रोसेस जिसमें कि ठंडा करने पर, कूल करने पर कोई लिक्विड, कोई गैस किस में चेंज होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. जस्ट लाइक अब दूसरा हम देखते हैं लिक्विड टू सॉलिड. अब लिक्विड को सॉलिड में हम चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग. ठीक है ना, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग. तो बाई कूलिंग, ठंडा करने पर, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग
और सॉलिडिफिकेशन। कह रहा है कि ठंडा करने पर जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठंडा करने पर बाई कूलिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। इसे बोलते हैं भाई वह प्रोसेस जिसमें किसी भी लिक्विड को यदि हम ठंडा करते जाएं, ठीक है ना, तो वह लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को, मतलब कि लिक्विड को सॉलिड में चेंज होने की प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है ना। तो इसको स्टडी कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचे इसके लिए, और टाइम से जो है कि नया वीडियो आने पर आप लोगों को तुरंत इसका जो है कि मैसेज पहुँच जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो ही नई नई चीज़ें आप लोगों को चैनल पर लॉन्च किया जाए तो आप लोगों के पास इसका मैसेज तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।